जानकारी ये भी है जो चर्चाओं में है आपको लेकर कि आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में है, इसलिए आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप जासूस हो सकते हैं, जिस बात का जिक्र अभी हमारी सहयोगी रोहिणी ने भी किया। तो भाई आर्मी में कैसे जुड़ा, आप उनसे कितनी आपकी बातचीत है, क्या आपकी आपस में बातचीत में शेयर हुआ कि आर्मी को लेकर क्या तरीका है, पाकिस्तान में कैसे काम होता है, क्या नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको शक के दायरे में भी लाती हैं। जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा की इच्छा थी, क्योंकि मेरे भैया को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे भैया हाइट के लंबे और अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, 22 साल के हैं, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो उनकी मतलब जॉब नहीं, जो हमारे लड़कों को जॉब नहीं मिलती तो वो फ़ौज में ही भर्ती होते हैं। तो ये मैंने खुद ही सच बताया था, और वो अभी भर्ती हुए 2022 में। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए कि आगे वो जाएंगे कि नहीं। अभी उनकी चल रही है, उनकी ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, अभी वो वाकई फ़ौज में भर्ती हुए हैं। नहीं। और आप हिंदुस्तान में आ चुकी हैं, बताया आपने? नहीं, मैं किसी को, मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं था। मेरा लड़का हुआ था तो इनके गांव में कत्ल आम है, लड़की को मारना बिल्कुल ही आम है। इनके जो इनका गांव है ना जेकमाबाद, वहाँ लड़की को मारना जैसे मच्छर मार दिया आपने, ऐसे है, मार देते हैं। और कोई इनको रोने भी नहीं देते परिवार को। पाकिस्तान में अभी कहाँ रह रही थी? मैं कराची शहर में शादी के बाद, इसी डर से मैं हैदर साहब के साथ रह रही थी? जी, इसी डर से मैंने हैदर से रिक्वेस्ट करी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि कल हमें बच्चे होंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा। वहाँ स्कूल भी नहीं है, पहली बात कोई भी मतलब वो नहीं है, जैसे शहर होता है, बहुत दूर शहर है जेकमाबाद, ये बिल्कुल जंगल में रहते हैं, क्योंकि सब क्राइम लड़कियाँ मारते हैं। यहाँ पे आम था लड़की। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं मैम। तो आप अभी हैदर साहब को, जब बच्चों के बाद तो रह रही थी ना आप कराची में, हैदर साहब के साथ ही रह रही? नहीं, हैदर सऊदी अरब में 19 में वो चले गए थे। अब 2019 में चले गए? जी, अब तक नहीं आए थे। और 2019 में ही आप नेपाल गई थी? नहीं, मैं 2023 में आई थी मैम। शुरू में मैं 20 में इनसे मिली थी। शुरू में मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इनसे इतना प्यार होगा या मैं यहाँ पे आऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच। हम खाली फ्रेंड थे, फ्रेंड ही रहे 1 साल 1.5 साल तक। फिर जब मतलब मुझे लगा, और मेरे पापा की डेथ होने के बाद खास तौर, तो मैं अकेली सी हो गई मैम। कब हुई डेथ? उनकी 2022 में हुई थी, दिसंबर में। तो इस बात से वाकिफ थी कि वहाँ पर मारते हैं, काटते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो कैसे आपने वो हिम्मत जुटाने की कोशिश की? आपको लग रहा था, माफ कीजिएगा, कुछ आपके हाथों पे ये सारे मैं निशान भी देख रही हूँ, ये क्या है? ये किसने, क्या किसी ने किया है? नहीं, मैंने खुद करा था। उनके प्यार में हमारी लड़ाई होती थी, शादी वगैरह पे जाते थे मुझे बताए बगैर, तो इस बात पे हमारी ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो इस कारण ये बीड़ी पीते थे मुझसे चोरी चोरी। ये चोरी छिपे पीते थे? हाँ, तो मुझे इनके दोस्त फ़ोन करके बताते थे कि बीड़ी पी रहे हैं, तो मेरी कसम खाते। तो इस बात पे ज़्यादा मैं ये खुद को जलाती। कब की बात है? ये 2022 की बात है, 1 साल पहले। अच्छा, फिर यही मैं कह रही हूँ, आपके साथ बच्चे भी थे, आप अकेली थी, कैसे आप अपना घर चलाती थी? कैसे आपने ये समझा कि आपको किस रास्ते सचिन तक पहुंचना है? क्या आपके पास उतना पैसा था? क्या काम आपने कुछ किया? कैसे आप सचिन तक पहुंचने के लिए ये कोशिश, ये जदोजहद करती आई? क्योंकि क्या सचिन के जरिए आपको पता लगा कि आप कैसे उनके पास पहुंच सकती हैं, चाहे वो नेपाल, क्योंकि आप लोगों ने मिलना शुरू किया? ये हम दोनों ने मिलकर सर्च किया था यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि हमें मिलना था। पहले तो मैंने इंडियन वीज़े के लिए बहुत कोशिश करी, वहाँ की एम्बेसी के इस्लामाबाद में है, तो मैं तो जा नहीं सकती। वहाँ रेलवे एजेंट होते हैं, वो दूसरे एजेंट माने जा रही हैं, रेलवे एजेंट जैसे शॉप होती हैं, उनके आगे लिखे थे रेलवे एजेंट। वो सऊदी अरब का, दुबई का, हर कंट्री का वीज़ा भी लगवा के देते हैं और टिकट भी लगा के देते हैं। तो मैं उन्हीं के पास गई कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा आपका कौन है? मैंने कहा फ्रेंड है मेरे, क्योंकि ज़्यादातर यही था कि फ्रेंड ने, फैमिली वाले जा सकते हैं भारत, बाकी लोग नहीं जा सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मतलब ऐसे ऐसे कागज़ मांग रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ सकती हूँ वरना नहीं। तो इन्होंने अपने आईडी कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी मुझे भेजी, और मैंने जमा भी करे वहाँ पे अपने फ़ोटो बगैर 2 पट्टे के। उन्होंने कहे थे सर ने कि निकाल के दो, आपके एम्बेसी में जमा कराऊंगा, आपका वीज़ा लगेगा। पासपोर्ट बनवा ली मैंने, तो मैंने वो भी करे। फिर उन्होंने कहा कि एक कागज़ और है, इंडिया से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तीसरी सरकारी ऑफिसर के कागज़, जैसे ड्यूटी का कार्ड होता है उसकी कॉपी, और उनके साइन में आपको फॉर्म बना के दूँगा, करवाएंगी, तभी आप इंडिया जा सकते हो। तब भी 3 महीने आपको वेट करना होगा, और कंफर्म नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं, क्योंकि 100 में से 90% आपका लग सकता है, नहीं लग सकता, और 10% लग सकता है। तो इनसे मैंने बताया, तो हम दोनों बहुत परेशान थे ना, तो मैंने इनको कहा तुम पासपोर्ट बनवा लो, हम दुबई में मिलेंगे, पहली बार मुलाकात का हमने सोचा था कि हम मिलेंगे। तो इन्होंने पासपोर्ट के लिए यहाँ पैसे भी जमा कराए। तो इनको बहुत चीज़ें बता रहे थे, ये समझ ना पा रहे, थोड़े भोले से हैं ये, तो ये समझ ना पा रहे थे। तो फिर नेपाल के बारे में हमें पता पड़ी कि नेपाल में इंडियन लोग बगैर वीज़े के या बगैर पासपोर्ट के आ सकते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ। इन्होंने भी सर्च मारा था, तो मैंने भी अपना वीज़ा नेपाल का लगवाया। मैं अकेली आई इनसे मिलने के लिए 10 मार्च को। बच्चों की परवरिश करना, 4 बच्चों की परवरिश करना, खुद का घर चलाना, रोजी रोटी कैसे कोशिश करती थी? पैसे कैसे? शुरू में तो मेरे पति मुझे देते थे मैम, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच है मैं वही बोलूँगी।
मुझे देते रहे, पर रिस्पेक्ट मेरी वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। हर बात पे लड़ाई करना, गाली गलौज करना उनकी आदत सी थी। बाहर से परिवार के वीडियोस वगैरह भी देखे हैं और सब यही मानते हैं कि आप बहुत साधारण परिवेश से, साधारण परिवार से आती हैं, इसीलिए आपकी कहानी शायद बहुत सारे लोगों को उत्सुक भी करती है कि ये सब कैसे मुमकिन हो गया। और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, उनके मन में ये उत्सुकता आती है कि क्या आप बॉलीवुड की फिल्मों से भी इंस्पायर्ड हैं, कि क्या फिल्में बहुत ज़्यादा देखती हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि ये सब शायद हम लोग फिल्मों में ही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई लड़की कर देगी, वो प्यार में इतनी पागल होगी कि वो सीमाओं को तोड़ते हुए वो ऐसे इधर से उधर चली जाएगी। ये कैसे हो गया, कैसे संभव हो गया? अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड है। फिल्में थी, फिल्में बहुत देखती थी, पर मैं इनको खोना नहीं चाहती थी। एक बार पहले मैंने खो दिया था, वो 2013 की बात कर रही हूँ मैं आपसे। मैं किसी को पसंद करती थी, मेरे कज़न थे वो, तो मैं बहुत उनके लिए दुख दे कि मैं शादी करवा दो। शादी की बात चल रही थी, तो सबको पता है कि पसंद करते हैं तो पसंद एक क्राइम माना जाता है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। बलोचों में तो बहुत, मैं बलोच से हूँ, मेरे पति भी बलोच से हैं जो पहले वाले हैं, तो बलोचों में लव करना बहुत बड़ा क्राइम। वहाँ काला काली कहते हैं, जो लड़का अगर पसंद करे काला, लड़की करे तो काली। तो लड़के को तो नहीं मारते, लड़की को मारा जाता है, तो रिस्पेक्ट पे बात आती है। और इसी कारण अभी मेरे पति जो चिल्ला रहे हैं, इसी कारण चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में मैं काली हूँ, तो इनके साथ रहना मेरे लिए सही नहीं है। तो वहाँ पे इसी कारण मैम, अभी वहाँ पे काला काली का सिस्टम होता है मैम।